और इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है। जोशीमठ में तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच गए हैं। जमीन खिसकने से जोशीमठ में काफी बड़ी बर्बादी हुई है। रोड से लेकर मकानों तक में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मदद के लिए इसरो और ओएनजीसी की टीम भी बुलाई गई है जो आज पहुंच सकती है। आज इसरो और ओएनजीसी के एक्सपर्ट जब वहां पर पहुंचेंगे तो पूरी स्थिति का जायजा लेंगे। वहां पर देखेंगे कि आखिर इतनी बड़ी दरारें जो आ रही हैं उससे नुकसान कितना हो रहा है और उस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि ऑफिशियल्स के साथ जोशीमठ में पहुंच चुके हैं। जोशीमठ में जहां जहां पर भी दरारें आई हैं वहां पर जोशीमठ में पुष्कर सिंह धामी उसका जायजा ले रहे हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे जोशीमठ से। पवन, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं वहां पर, कहां पर जायजा ले रहे हैं और अभी इस वक्त वहां के हालात कैसे हैं? कितने लोग घरों में हैं? कितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है? सीएम के लिए जा रहे हैं तो इस वक्त आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। यहाँ के उनका प्लान कुछ ऐसा है कि वो सबसे पहले यहाँ उन लोगों से मिलेंगे जिनको विस्थापित होने के बाद नगर परिषद के दफ्तर में रखा गया है, जहाँ शरण। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों ने ली है। उसके बाद वो अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करेंगे जिसमें राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। कल एक हाई लेवल मीटिंग उन्होंने देहरादून में की थी, उसमें जो फैसले हुए वो यहाँ पीड़ितों को बताएंगे। इसके अलावा जो मुख्य सोर्स है पानी का, जिस झरने की वजह से जमीन दरक रही है वो जेपी नगर में है, वहां भी उनके जाने का प्लान है। यानी जो रिपोर्ट उन्हें कल मीटिंग के दौरान देहरादून में दी गई थी, आज उसको यहाँ जमीन पर आकर वो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और ये सिर्फ कुछ मकानों या कुछ दुकानों तक सीमित दरार नहीं है, बल्कि कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा दरक रहा है। जिस इलाके में झरना है वो जेपी नगर है और जोशी नगर से 6 किलोमीटर नीचे है। वहां लगभग 2 फीट चौड़ी दरार जमीन में देखी गई है, तो कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा नीचे दरक रहा है। यानी जोशीमठ के लिए खतरा है। खुद अब इतना बड़ा खतरा होने के बाद आकलन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। जी पवन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दे सीधे वहीं से जोशीमठ से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी एक एक घर का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने आते हुए हवाई सर्वे किया। हवाई सर्वे के जरिए पूरे जोशीमठ को देखा, स्थिति इस वक्त कैसी है, और उसके बाद जो वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर ये दरारें कितनी ज्यादा हैं। लगातार पुष्कर सिंह धामी की नजर इस पूरे हालात पर बनी हुई थी और अब इस वक्त पुष्कर सिंह धामी वहां पर एक एक घर का जायजा ले रहे हैं। भाई आप आगे जाओ, आप आगे चल लो। चलो भाई चलो। वो डंडी कहाँ है? वो इस आगे वाले उसमें रहती, वहाँ तो जा नहीं पाएगी। तो देखिए, सिर्फ घरों का ही नहीं बल्कि जहां जहां पर भी सड़कों पर या फिर कोई ऐसी ढलान है जहां पर जमीन 2 हिस्सों में बंट गई है, वहां पर भी पुष्कर सिंह धामी उस दरार को देख रहे हैं और उस दरार का वजह पूछ रहे हैं। कितनी चौड़ी ये दरार है, कितना नुकसान इस दरार के जरिए हो सकता है। और ऐसी तस्वीरें जोशीमठ के सिर्फ एक हिस्से से नहीं बल्कि पूरी जगह से आ रही हैं। जहां पर भी आप जोशीमठ में नजर डालें, कई ऐसी इमारतें हैं जो एक तरफ खिसक रही हैं, 2 इमारतों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, अलग अलग दरारों से पानी निकल कर आ रहा है और उसी की पूरी डिटेल लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं। दरअसल सूबे में जब इस तरीके की मुसीबत आई तो मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंच गए हैं। एक सुनील से बाढ़ वहां से शुरू हुआ, उस पर भी जाएंगे सर। ये तो आपके आने के बाद कितना चौड़ा हो गया सर? आप जब आप आए कल छोटा था, जब आप मैं तो पहले जब आए, पहला वाला का 2 दिन का दिसंबर में था शायद, दिसंबर लास्ट जो 2-3 जनवरी के बाद कितनी चौड़ी आगे जाती है? पहले तो सर इतना था कि ये इतना डाल पा रहे थे ऐसे ना, ऐसे डंडी का तुम्हारी
थोड़ी सी यहीं से दे देते यहाँ पर खड़े होते पूरा नंबर दिखाई तो आगे है डंडी बस सर आप लोग सर वापस से जा रहा होगा यहाँ से रास्ता नीचे से अब तो नीचे निकल जाएंगे यहीं से वहाँ पर हालात कैसे हैं, पिछले कुछ दिनों में किस तरीके की स्थिति थी और आज की स्थिति कैसी है, उसके बारे में भी डिटेल जो ऑफिशियल्स पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हैं वो वहाँ पर बता रहे हैं कि कल जो दरार कम थी अब वो दरार और ज्यादा बढ़ गई है और दरार दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा मुसीबत लोगों के लिए खड़ी हो गई है कि लोगों के घरों में दरार है, उनके घरों की टाइलें उखड़ रही हैं, इसके अलावा जो सीढ़ियां हैं वो दूसरी तरफ खिसक रही हैं और यही वजह है कि वहां से लोगों को रेस्क्यू करके अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। एक घर जो इंसान अपनी कमाई से बनाता है, मेहनत से बनाता है, उस कमाई को, उस मेहनत को लोग अपने घर के सामने, अपनी नजरों के सामने टूटता हुआ देख रहे हैं। तो बेहद ही दर्दनाक तस्वीर जोशीमठ से आ रही है, लेकिन उसका जायजा लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंच गए हैं। पवन, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस वक्त पुष्कर सिंह धामी कहां पर मौजूद हैं और कहां वो जाएंगे? क्या उन लोगों से भी मिलेंगे जो लोग इस वक्त जिनको शिफ्ट किया गया है, जिनके घरों में इस वक्त दरारें हैं? फिलहाल इस वक्त पुष्कर सिंह धामी ठीक सभी उन्हीं स्थानों पर जा रहे हैं जहां ये भूस्खलन हुआ है। वो सबसे पहले उन परिवारों से मिले, उन घरों का जायजा लिया जिनके घरों में ये दिक्कत आई है। यहाँ फिलहाल पुलिस ने हमें रोका था तो कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ा। आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं जहाँ पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, ताकि हम आपको दिखा सके कि वो किस तरह का जायजा ले रहे हैं। शुरुआत उन्होंने उस दरार से की है जहां शुरुआत हुई थी और वहां से वो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं पायलट से कहूं तो हम सीधे आपको वहीं लेकर चलना चाहते हैं। वो उन होटलों का जायजा लेंगे और उसके बाद बद्रीनाथ रास्ते पर जिस इलाके की रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई, जिस तरीके से मारवाड़ी गांव में तबाही हुई है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर वो इस पूरी स्थिति का स्केल देखना चाह रहे हैं, क्योंकि घरों में दरार आने की रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री तक पहुंची थी। लेकिन मुख्यमंत्री के यहां आने का मतलब ये है कि वो लार्जर पिक्चर देख पाए कि कितने बड़े इलाके में यह समस्या है, क्योंकि जब तक इस समस्या के स्केल को नहीं समझा जाएगा समाधान नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये कुछ घरों का विस्थापित करना या कुछ घरों को मुआवजा दे देना मामला वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि जोशीमठ के बहुत बड़े इलाके में ये भूस्खलन हो रहा है, पूरे जोशीमठ पर खतरा है। तो मुख्यमंत्री जब आए हैं तो वो रूट कॉज से लेकर एक लार्जर पिक्चर देखना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़े स्तर पर बड़ी योजना की जरूरत है। सिर्फ कुछ घरों के विस्थापन से काम नहीं चलेगा और खुद इसीलिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये दरार कहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा सर वहां से शुरू हुई, हम आपको वहां भी ले चलेंगे। ये दरार कहां तक जाती है? नीचे 9 किलोमीटर तक जाती है। वहां भी खुद पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। तो अगर आप ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसा है कि जोशीमठ के पहाड़ का 8 किलोमीटर ऊपर जो दरार शुरू होती है वो नीचे 8 किलोमीटर तक दरार जाती है, जिसमें जोशीमठ के पहाड़ के अलावा कुछ गांव भी शामिल हैं। ऊपर जो रोपवे औली की तरफ जाती है, उसके पिलर का जो पहला हिस्सा जहां लगा हुआ है वहां भी दरार है। जहां शंकराचार्य का मठ है, जहां शंकराचार्य ने तप किया, वहां भी दरार है। और ये सब परेशानी इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि 4 वार्ड इस जोशीमठ शहर के अभी भूस्खलन की जद में है, यानी एक बड़ा भूभाग नीचे खिसक रहा है। और पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनौती ये है कि इसमें प्रशासन के तौर पर क्या किया जा सकता है। जोशीमठ की आबादी लगभग 30,000 है और अगर इतना बड़ा हिस्सा खिसकता है तो आधी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। सामरिक दृष्टि से जोशीमठ का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तो वो सब दिक्कत परेशानी है और इसी की बात है और उसी का जायजा यहाँ ले रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।